सुमेर लैंग्वेज थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो क्या आप 5 पॉइंट्स बस इसके सुमेरियन सिविलाइजेशन के लिख दोगे एंड काम चल जाएगा? सुनो, इसमें आपको पूरा इसका मतलब बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड कैसे दोगे? स्टोन एज बिफोर 6000 BC, Chalcolithic age near about 6000 BC to 3000 BC, Bronze age near about 3000 BC to 1000 BC, Iron age after 1000 BC। और ब्रॉन्ज जो होता है वो क्या होता है? कॉपर प्लस टीन या फिर कॉपर प्लस जिंक जो होता है वो ब्रॉन्ज होता है। कॉपर प्लस टीन या फिर जिंक जो होता है वो ब्रॉन्ज होता है। हम इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? वाई कॉल्ड ब्रॉन्ज एज? बिकॉज पीपल यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। इस वजह से हम इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? सुमेरियन सिविलाइजेशन इज़ अ मेसोपोटामियन रीजन सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामिया जगह है उस रीजन का जो सिविलाइजेशन है दैट इज सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन इज़ अ मेसोपोटामिया रीजन सिविलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है मेसोपोटामिया का? मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया जो होता है, मेसो मतलब बिटवीन और मिडल, मतलब बीच में या फिर मिडल में। पोटामस जो होता है वो रिवर होता है, सो वैली बिटवीन द रिवर्स वो होता है मेसोपोटामिया। मेसो मतलब बिटवीन और मिडल, पोटामस मतलब रिवर, वैली बिटवीन द रिवर्स जो होता है वो मेसोपोटामिया होता है। इन द वैलीज ऑफ टिग्रीज, जो दजला है, इन द वैली ऑफ टिग्रीज दजला एंड यू फरात, रिवर जो है ना टिग्रीज और यूफ्रेट्स, हिंदी में दजला और फरात। इन द वैलीज ऑफ टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स रिवर देयर वर 3 सिविलाइजेशंस। वहाँ पे 3 सिविलाइजेशन क्या हुई थी? स्टेबलाइज्ड हुई थी इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम में। एक तो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन, एक थी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और एक थी असीरियन सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन की। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम टाइम की बात करें तो अराउंड 3500 BC टू 3000 BC ओल्ड जो है ये क्या है? सुमेरियन सिविलाइजेशन है। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इराक, आज का जो इराक है, सीरिया है, कुवैत है, टर्की है, दीज एरिया, वैली ऑफ टिग्रीज दजला एंड यूफ्रेट्स फरात रिवर, ये फर्टाइल लैंड, ये जोग्राफिकल लोकेशन था इसका। एक्सक्वेटेड साइट्स, कहाँ पे इसकी खुदाई हुई? किश, उरुक, उर, सिपर, टेलो, बेबीलोन और अक्षक और लराक, निपुर, अदाब, उम्मा, लगाश, बैड, टिबिरा। पीपल कौन से हैं ये? सेमिटिक, देन सुमेरियन रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सो देयर वर 2 टेरिटरीज या फिर रीजन, मतलब यहाँ पे 2 रीजन हैं। एक तो है सुमेर रीजन, एरेक, लालसा, आसीन, निसीन, लंग्स, उर, एरिडू, अदब, निपुर वर द मेन टाउन स्टेट्स। ये मेन टाउन स्टेट्स थे। अक्कद रीजन, किश, सिपर, कुत्था, ओपेस वर मेन टाउन स्टेट्स एंड द नेम्स ऑफ द किंग्स आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। एक तो है लुगल जग्गिसी, अराउंड 2400 BC was the great king of Erek Umma state. After that, Akkad became a powerful state. Sargon first, around 2371 BC was the great king of the Akkad state. उसके बाद after that Laggas became a powerful state. Gudi around 250 BC was the great king of this state. Gudi कौन था? He was the king of this state and Ur became a powerful state. Ur क्या बना? एक powerful state बना। Urnamu around 2113 BC was the great king of this state. Urnamu क्या था? king था। ही मेड अ फेमस टेम्पल दैट इज जिगुरात इन उर। उर में इसने क्या बनाया? एक फेमस जिगुरात मंदिर बनाया। दुगी अराउंड 2095 BC वॉज द सेकेंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस स्टेट। ही अप्लाइड अ सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ बनाया इसने स्टेट में। आफ्टर द डेथ ऑफ दुगी एलम बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टेट, मतलब जो क्या था ये? After that, in the leadership of after the death of Dugi, Elam became important state. जो क्या था ये? एलम था, वो इम्पोर्टेंट स्टेट बन गया था। आफ्टर दैट इन द लीडरशिप ऑफ हमूरबी बेबीलोनिया बिकेम अ पावरफुल स्टेट, मतलब उसके बाद लीडरशिप ऑफ हमूरबी हुआ, बेबीलोनिया जो है वो एक पावरफुल स्टेट बना। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया की डिक्लाइन होने के बाद असीरिया स्टेबलाइज टू बी अ नेक्स्ट सिविलाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सुमेरियन पीपल की। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द बिगनिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, 2 रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल वर स्टेबलाइज्ड फॉर द हेल्प ऑफ किंग। फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो ओनली रिनाउंड पर्सन वर मेंबर
मेंबर, और सेकंड काउंसिल की बात करें तो ऑल सिटीजन्स वर मेंबर, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सुमेरियन पीपल कैसा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, बिगिनिंग में डेमोक्रेटिक सिस्टम था, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल होते थे, ठीक है, फॉर द हेल्प ऑफ किंग। फर्स्ट काउंसिल में क्या होता था, ओनली रिनाउंड पर्सन वर मेंबर, एंड सेकंड काउंसिल में क्या होता था, ऑल सिटीजन्स वर मेंबर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मोनार्की सिस्टम स्टेबलाइज्ड हो गया और किंग कॉल्ड पटेशी, हिज टाइटल वॉज एनसी, ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड लोगल ग्रेट मैन बोला जाने लगा। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो फॉर द हेल्प ऑफ किंग अग्रीग सुपरिंटेंडेंट, नुबंद सुपरवाइजर और संठा प्रिस्ट एक्सेट्रा वर द मेन। फिर मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो मिलिट्री एजुकेशन इज कंपल्सरी, सो ऑल द सिटीजन्स वर वॉरियर या फिर सोल्जर, नो नीड बिग एंड परमानेंट आर्मी, लिस्ट ऑफ सोल्जर्स वर अवेलेबल इन द टेम्पल्स एंड सुमेरियंस वर नॉट नो अबाउट द हॉर्स एंड आयरन। उस टाइम पर उनको नहीं पता था हॉर्स के बारे में और आयरन के बारे में। वेपन मेड बाय ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, वॉर अरेस्टेड बिकेम स्लेव, ठीक है, वॉर में जो अरेस्ट किए जाते थे उनको स्लेव बनाया जाता था। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो अबाउट 3000 BC कोड ऑफ कंडक्ट वर लो स्टेबलाइज्ड इन द टाइम ऑफ किंग उरनामू दुगी and Hammurabi. Law based on tit for tat, punishment depends on victims' judgments. Law were not based on the equality, king's court was supreme court, temples और जो priest होते थे, पुजारी होते थे, were also as a court. Revenue की बात करें तो land revenue was the main source, ठीक है। Social life of the Sumerian people की बात करें तो social class in क्लासिफिकेशन, सोशल क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, 3 क्लास हुआ करती थी। अपर क्लास में किंग, रॉयल फैमिली, एडमिनिस्ट्रेटर, रिच पर्सन हुआ करते थे। मिडिल क्लास में कौन होते थे, इंडिपेंडेंट सिटीजन होते थे, ट्रेडर होते थे, ये सब होते थे। लोअर क्लास की बात करें तो स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल पेजेंट, स्लेव्स होते थे। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो अबाउट 3000 BC कोड ऑफ कंडक्ट वर मतलब लॉ जो है वो स्टेबलाइज्ड हुए थे इन द टाइम ऑफ किंग उरनामू दुगी एंड हम्मुरबी। लॉ बेस्ड ऑन टिट फॉर टैट होते थे, पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द विक्टिम्स जजमेंट होता था। लॉ वर नॉट बेस्ड ऑन दी इक्वलिटी एंड किंग्स कोर्ट जो होता था वो सुप्रीम कोर्ट, टेम्पल्स जो पुजारी होते थे, प्रिस्ट्स जो होते थे वर ऑल्सो एज अ कोर्ट। रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स। एंड सोशल लाइफ ऑफ द सुमेरियन पीपल की बात करें, सोशल क्लासिफिकेशन कैसा था, 3 क्लासेस वर देयर। अपर क्लास में किंग, रॉयल फैमिली, एडमिनिस्ट्रेटर, रिच पर्सन हुआ करते थे। मिडिल क्लास में इंडिपेंडेंट सिटीजन, ट्रेडर्स, ये सब होते थे। लोअर क्लास में स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल पेजेंट, स्लेव्स होते थे। फैमिली की बात करें तो पैट्रारिकल सिस्टम होता था, मतलब पितृसत्तात्मक होता था। ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीमली पावरफुल होता था। ही कैन सेल हिज फैमिली मेंबर, इवन वाइफ ऑल्सो। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो नॉर्मल बट गुड, री मैरिज, डॉवरी सिस्टम, बट राइट ऑफ प्रॉपर्टी होता था। पार्टिसिपेटेड इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलोंग देवदासी एंड पॉलीगैमी सिस्टम हुआ करता था। लिविंग स्टैंडर्ड एंड ड्रेसेस, जो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड ड्रेस कैसी होती थी, अपर क्लास, लग्जरियस लाइफ होती थी, बिग हाउसेज होते थे, बड़े घर होते थे, गुड फूड होता था और प्रीसियस क्लोथ्स होते थे। अदर पीपल जो होते थे वो सिंपल लाइफ जीते थे। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो मैन एंड वीमेन बोथ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, टीन, प्रीसियस स्टोन्स, स्टोन, आइवरी, बॉन, वुड, ये सभी पहनते थे। मेथड्स ऑफ वर्शिप की बात करें तो टेम्पल्स में जिगुरात, पर्वत निवास, 2 और 3 स्टोरी टेम्पल, 2-3 मंजिला टेम्पल होता था, पिरामिड टाइप का। ह्यूमनाइजेशन ऑफ देती, सो यूज्ड टू ऑफर ऑल थिंग्स, ऑल्सो देवदासी सिस्टम होता था। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास एंड विच क्राफ्ट, एनिमल एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, ब्लैक आर्ट होता था। द किंग स्लेप्ट इन द टेम्पल एंड प्रिस्ट्स यूज्ड टू इंटरप्रेट ड्रीम्स। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डेड, बिलीव इन रीबर्थ, दे वर बरीड, टूल्स, यूटेंसिल्स, पोट्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन, अदर डेली use materials with the body. Even queen, servant, maid, ox also were like क्या होते थे, वो सभी बरी किए जाते थे विद द क्वीन। शुबाद, उर, 74 पर्सन्स वर बरीड एंड द बॉडीज वर ऑल्सो पुट इन 2 jars एंड बरीड, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सुमेरियन पीपल, एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड, मेन ऑक्यूपेशंस, हैनरी, लिकस और प्लोव, कल्चरल डैम्स, कैनाल्स। आर टेराकोटा टैबलेट हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम नीपुर, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चर, पंचांग, आलमनक, मैनी क्रॉप्स लाइक मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो कैटल रियरिंग, सेकंड मेन ऑक्यूपेशंस, मैनी कैटल फॉर द मीट, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वॉर एक्सेट्रा।
काउ, गोटेस ऑफ एनिमल्स, हॉर्स अननोन। इंडस्ट्री की बात करें तो मैनी कोटेज इंडस्ट्रीज, मेटल, वुडन, टेक्सटाइल, लेदर, स्टोन ऑर्नामेंट, पोटरी, ये सब होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंपोर्ट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन, वुड, कलर, स्पाइसेस एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट की बात करें तो क्लोथ्स, लग्जरियस गुड्स, ग्रेन्स, डेट्स एक्सेट्रा। कॉन्टेक्ट विद इंडिया, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, फरास एक्सेट्रा। बार्टर सिस्टम एंड मेटल कॉइन्स एंड स्टिक। डॉक्यूमेंटेशन की लोन सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन में लोन सिस्टम, रिसिप्ट, मैक्सिमम रिटन वर्क। कल्चरल लाइफ ऑफ द सुमेरियन पीपल में स्क्रिप्ट, मैक्सिमम रिटन वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन, कॉनिफ्रॉर्म स्क्रिप्ट, कीलाक्षर लिपि, राइट टू लेफ्ट राइटिंग, ठीक है, राइट टू लेफ्ट राइटिंग होता था उनका। एजुकेशन में स्कूल, इद्दुब होते थे, हेडमास्टर उम्मिया होता था। लिटरेचर में बिग लाइब्रेरीज, टेलो 30,000 टेराकोटा टैबलेट्स मिले हैं वहाँ पे। 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर होता था, एक तो रिलीजियस और एक सेकुलर या फिर अदर। रिलीजियस में प्रलय की गाथा, प्रलय के बाद पुनर्रचना, इनका पाताल, अवतरण और एनलील, एनलील और चंद्रमा की उत्पत्ति, एनलील और नीनलील और एनकी की विश्व व्याख्या, निगलेश की गाथाएं, ये सब होते थे। सेकुलर और अदर लिटरेचर में गडेरिया, विकृषिक, लुगलबंद, एनमरकर और गिलगमेश की वीर गाथाएं होती थी। साइंस में हम क्या देखते हैं इसमें, सिविलाइजेशन में मैथमेटिक्स, यूज 60 इंस्टेड ऑफ 100, दे नो अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड एक्सेट्रा। डिवाइड की स्पेलिंग गलत है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योमेट्री। द प्रीस्ट यूज टू प्रोफेसी इन जगुरात, they were familiar with the planets and panchang was formed, estimated the season on the basis of almanac पंचांग होता था। मेडिकल साइंस में मेनली ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द विचक्राफ्ट बट फिजिशियंस ऑल्सो 2700 BC इन उर स्टेट, लुलु वॉज द फेमस फिजिशियन। अ टेराकोटा टैबलेट 3000 BC फाउंड रिगार्डिंग मेडिसिन। उसके बाद साइंस की बात करें तो इसमें एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज 60 इंस्टेड ऑफ 100, दे नो अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एक्सेट्रा। एस्ट्रोलॉजी की बात एंड करें और ज्योग्राफी की, द प्रीस्ट यूज टू प्रोफेसी इन जगुरात, दे वर फैमिलियर विद द प्लैनेट्स, पंचांग वॉज फॉर्म्ड, एस्टिमेटेड द सीजन ऑन द बेसिस ऑफ almanac पंचांग। और मेडिकल साइंस की बात करें तो मेनली ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द विचक्राफ्ट बट फिजिशियंस ऑल्सो 2700 BC इन उर स्टेट, लुलु वॉज द फेमस फिजिशियन। एंड टेराकोटा टैबलेट 3000 BC फाउंड रिगार्डिंग मेडिसिन। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर की, सो बिग लाइब्रेरीज, टेलो 30,000 टेराकोटा टैबलेट्स, 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस, सेक्युलर, अदर। रिलीजियस की बात करें तो प्रलय की गाथा, प्रलय के बाद पुनर्रचना, इनका पाताल अवतरण, एनलील, एनलील और चंद्रमा की उत्पत्ति, एनलील और निनलील, एनकी की विश्व व्याख्या, निगलेश की गाथाएं एक्सेट्रा। सेक्युलर और अदर लिटरेचर की बात करें तो गडेरिया, वैकृषिक, लुगलबंद, एनमरकर, गिलगमेश की वीर गाथाएं एक्सेट्रा। साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स यूज 60 इंस्टेड ऑफ 100, दे नो अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एक्सेट्रा। एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योग्राफी की बात करें सो द प्रीस्ट यूज टू प्रोफेसी इन जगुरात, दे वर फैमिलियर विद द प्लैनेट्स, पंचांग वाज फॉर्म्ड, एस्टिमेटेड द सीजन ऑन द बेसिस ऑफ द almanac पंचांग। और मेडिकल साइंस की बात करें तो मेनली ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द विचक्राफ्ट बट फिजिशियंस ऑल्सो 2700 BC इन उर स्टेट, लुलु वॉज द फेमस फिजिशियन। टेराकोटा टैबलेट्स 3000 BC फाउंड रिगार्डिंग द मेडिसिन। हमने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ ली। लास्ट में क्या बताओगे आप? लास्ट में बताओगे आर्ट, डेवलप्ड टाउन प्लानिंग, मैनी टाइप्स ऑफ होम, यूज ऑफ पिलर्स एंड आर्क्स, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ जिगुराट्स, डेवलप्ड स्कल्पचरल आर्ट्स एंड हम्प्ड बुल। सिंह, मुखी, चील, हिरण के एक जोड़े पर पंख फैलाए हुए और दुग्ध उद्योग, धवज और गृद्धि पाषाण एक्सेट्रा। अदर सोर्सेज क्या है इसमें? व्हील मेड पॉटरी, मेटल वर्क, वुडन वर्क, ऑर्नामेंट, स्टोन वर्क, टॉयज एक्सेट्रा। कंक्लूजन में क्या बताओगे? डेवलप्ड सिविलाइजेशन, मैनी टाउन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ग्रेट किंग्स, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेवलप्ड स्क्रिप्ट, मैक्सिमम रिटन एविडेंसेज एंड डेवलप्ड आर्ट एंड साइंस। ठीक है, सो दिस इज डन। ये था पूरा कंप्लीट सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि सिविलाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी किसकी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया रीजन जगह की। हमने मेसोपोटामिया का मतलब जोग्राफिकल लोकेशन देखा, हमने इसके सारे एक्सक्वेटेड साइट्स देखे, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उनकी, हमने देखा मिलिट्री सिस्टम कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी उनकी, और सोशल लाइफ के बाद हमने क्या देखा इसमें? इकोनॉमिक लाइफ देखा उनका, इकोनॉमिक लाइफ के बाद हमने कल्चरल लाइफ देखा उनका, फिर कल्चरल लाइफ के बाद हमने क्या देखा? कल्चरल लाइफ के बाद हमने देखा कि कौन कौन से उनके लिटरेचर थे, साइंस थे, उन्होंने क्या क्या आर्ट में किया और अदर चीज़ें क्या की उन्होंने। फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन किया कि ये डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, मैनी टाउन्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, ग्रेट किंग्स हुए थे, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई थी, स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी, और मैक्सिमम जो है रिटन एविडेंस मिले हैं इसके आर्ट के और साइंस के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। ये था आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन।